Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Northeastern Council. So first point regarding this article. So first 73rd plenary session. The 73rd plenary session of the Northeastern Council is scheduled to be held on 4 June 2026 in Shillong, Meghalaya. तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का 73rd प्लेनरी सेशन होना है, उसको शेड्यूल किया गया है 4 जून 2026 में इन शिलोंग मेघालय। जो मीटिंग है उसको कौन चेयर करेगा? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो सर्व करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, फर्स्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो इस्टेब्लिश हुई थी थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। इसका जो हाईएस्ट रीजनल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बॉडी है वो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये एक हाईएस्ट रीजनल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बॉडी है फॉर इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो काउंसिल है वो प्रमोट करती है बैलेंस्ड डेवलपमेंट, रीजनल कोऑपरेशन एंड स्ट्रॉन्गर फेडरल कोऑर्डिनेशन एमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसिल, तो ये एक्ट करता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन एमंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये हेल्प करता है सेटिंग रीजनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को, सपोर्ट करता है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट दैट बेनिफिट मल्टीपल स्टेट्स। नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, गवर्नर ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके जो मेंबर्स होते हैं तो गवर्नर, सारे गवर्नर्स ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 3 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इतने मेंबर्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। और द स्ट्रक्चर कैसा, स्ट्रक्चर इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल पॉलिटिकल लीडरशिप। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके जो यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं वो सर्व करते हैं एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। मतलब इसके चेयरमैन जो होते हैं वो अमित शाह जी होते हैं, हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, और ऑल द गवर्नर ऑफ ऑल ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इसके मेंबर्स होते हैं। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्ट करता है एज अ वाइस चेयरमैन, जो मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिलेटेड टू मतलब कोई भी मीटिंग सेटअप होती है अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो जो उसका चीफ मिनिस्टर होगा वो एक्ट करेगा एज ए वाइस चेयरमैन। इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये प्रिपेयर करता है रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ये फोकस करता है मेनली प्रोजेक्ट दैट जो बेनिफिट करते हैं मोर दैन वन स्टेट। ये इनकरेज करता है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। सपोर्ट करता है कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट अक्रॉस द रीजन। फॉर सिक्किम, सिक्किम के लिए काउंसिल ये डिज़ाइन कर सकती है प्रोजेक्ट जो बेस्ड होता है ऑन अ स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। Next article is related to India's startup scheme. So first point regarding this article, India's startup growth story. First, इंडिया की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बढ़ा हुआ है, एक्सपैंड हुआ है रैपिडली सिंस 2016। ये इमर्ज हुआ है एज अ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब। जो ग्रोथ है उसके क्या रीज़न है? एक तो गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज़, इंक्रीज इनोवेशन एंड इम्प्रूव एक्सेस टू फंडिंग। फंडिंग में इम्प्रूवमेंट आई है, गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज़ एज वेल इंक्रीज इनोवेशन। जो स्टार्टअप है वो एक डिस्टिंग्विश्ड है बाय दियर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। रिकग्निशन ऑफ स्टार्टअप, मतलब जो स्टार्टअप है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये इंक्रीज़ करता है सिग्निफिकेंटली, रिफ्लेक्ट करता है ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मल स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो स्टार्टअप एक्टिविटीज़ हैव एक्सपैंडेड, मतलब बढ़ चुकी हैं बियॉन्ड मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ विद इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़। मेजर ट्रेंड्स, फर्स्ट जो नंबर है ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हैज़ ग्रोथ ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट डिकेड। जो नंबर है स्टार्टअप का वो बढ़ चुका है, ग्रो हुआ है ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट डिकेड। जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं वो इंक्रीजिंगली यंग, मतलब वो यंग होते हैं, मोस्टली यूथ, जो इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्गर एंटरप्रेन्योरियल इंटरेस्ट अमंग इंडियाज़ यूथ। वुमेन एंटरप्रेन्योर भी एक हैं जो प्ले कर रही है एक इम्पॉर्टेंट या ग्रोइंग रोल इन स्टार्टअप इकोसिस्टम।
जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन इंडियन स्टार्टअप हैज़ स्ट्रेंथन, तो जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है इंडियन स्टार्टअप में वो भी बढ़ा हुआ है, लीड कर रहा है हायर फंडिंग लेवल एंड बिजनेस एक्सपेंशन। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था ऑन 16 जनवरी 2016 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। एम था कि ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया को फ्रॉम जॉब सीकिंग इकॉनमी इनटू अ जॉब क्रिएटिंग इकॉनमी, मतलब आप केवल जॉब लेना नहीं, आप जॉब देना भी सीखें। तो इसको क्रिएट करना था, इस एटमॉस्फेयर को, एम्बियंस को, जॉब सीकिंग इकॉनमी इनटू अ जॉब क्रिएटिंग इकॉनमी। इम्प्लीमेंट हुआ था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो व्हाट इज स्टार्टअप? ए यंग एंड इनोवेटिव बिजनेस जो क्रिएट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और सोल्यूशन। तो ये एक यंग और इनिशिएटिव बिजनेस होता है जो क्रिएट करता है डेवलप न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड सोल्यूशन। फोकस करता है ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्रिएटिंग वैल्यू एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इनकरेज करता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्रिएट करता है एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इम्प्रूव करता है एक्सेस टू फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफाई करता है रेगुलेशन को और ईज़ करता है कंप्लायंस को, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट और कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सो ये क्या है? ये लॉन्च हुआ था ऑन 5 अप्रैल 2016। डिज़ाइन किया गया था टू सपोर्ट वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंटरप्रेन्योर्स। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम मेनली लॉन्च हुआ था 5 अप्रैल 2016 का। इसका मेन एम या मोटिव ये था कि वो सपोर्ट करेगा वुमेन को, शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब को इन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स को। फोकस करेगा ऑन प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। इसका मेन पर्पस क्या था? हेल्प अंडर प्रेजेंटेड, उन ग्रुप को हेल्प करना जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, इस्टेब्लिश न्यू बिजनेसेस, वो न्यू बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें तो उनको हेल्प करना। एक्सपैंड करना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट करना पार्टिसिपेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग एंड अलीड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर स्टैंड अप इंडिया। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? एप्लीकेंट मस्ट बी, जो एप्लीकेंट होता है वो मस्ट भी, उसको 18 ईयर्स और ओल्डर होना चाहिए, मस्ट बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी और अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, या तो वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। बिजनेस शुड बी न्यू, मतलब जो बिजनेस है वो नया होना चाहिए, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस। एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफ़ॉल्टर, मतलब जो एप्लीकेंट हो, जो अप्लाई कर रहा है, पार्टिसिपेंट है, वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एटलीस्ट 51% ओनरशिप एंड कंट्रोल शुड बी हेल्ड बाय एलिजिबल बेनिफिशियरीज।